नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। वीएचपी जिला अध्यक्ष सतवीर सहारण पर हमला हुआ। इलाज के लिए पीबीएम अस्पताल लाया गया है। चिकित्सक सतवीर का उपचार कर रहे हैं। वीर के सिर में गंभीर चोटें आई है। देर रात पीबीएम ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। तो बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में वीएचपी नेता का इस समय इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि वीएचपी नेता पर हमला हुआ है। वीएचपी जिला अध्यक्ष सतवीर सहारण है ये तस्वीरों में। फिलहाल पीबीएम में सतवीर सहारण का इलाज इस समय चल रहा है। सतवीर सहारण पीबीएम हॉस्पिटल में भर्ती। बताया जा रहा है वीएचपी नेता है। इलाज के लिए बीकानेर लाया गया है। झगड़ा हुआ और झगड़े के अंदर चोटें आई। वीएचपी जिला अध्यक्ष सतवीर सहारण इस समय पीबीएम हॉस्पिटल बीकानेर भर्ती है। सिर और शरीर के दूसरे हिस्सों पर ये चोटें आई हैं। फिलहाल डॉक्टर की देखरेख में सतवीर सहारण बीकानेर से इस वक्त की खबर। ये तस्वीरें आपसी विवाद, झगड़ा और उसके बाद इस झगड़े में घायल हुआ वीएचपी नेता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं बीकानेर संवाददाता विक्रम जगरवाल के साथ। विक्रम, क्या थी झगड़े की वजह? जी आसिफ, ये जो विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष हैं सतवीर सहारण, जो कल सावा बस स्टैंड जो है लाहौर हनुमानगढ़ का, वहां पर जो रामदेव जी का मंदिर है वहां पर कुछ लोग बैठे थे। तो उन्हें ऐसी एक शिकायत मिली कि जो ये लोग यहाँ बैठे रहते हैं वो यहाँ आने जाने वाली महिलाओं और बालिकाओं पर कुछ कमेंट वगैरह पास करते हैं। इसी बात को लेकर वो सतवीर वहां समझाने के लिए गए थे, लेकिन इस दौरान उन युवकों ने के बीच और सतवीर के बीच बातचीत होगी और देखते देखते जो झगड़ा है वो मारपीट में बदल गया है। इसमें जो सतवीर वीप के जो अध्यक्ष हैं उनके सिर में काफी गहरी चोट आई है। उन्हें हनुमानगढ़ ले जाया गया और उसके बाद में देर रात को पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहाँ पर इनका उपचार किया जा रहा है। अभी उनके सिर में गंभीर चोट बताई जा रही है। हालांकि जो चिकित्सक हैं बीकानेर के वो सब का इलाज करने में जुटे हुए हैं, लेकिन पूरा घटनाक्रम जो है वो लाहौर का है और जो सावा बस स्टैंड है उसके पास ही घटना हुई। जी विक्रम, क्या इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है? कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं? हनुमानगढ़ पुलिस ने पूरा मामला जब सामने आया उसके बाद सतर्कता दिखाते हुए अभी 6 लोगों को जो है इस मामले में राउंड अप किया है और पुलिस जो है वो पूरी सतर्कता बढ़ रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसके बाद में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और 6 लोगों को राउंड अप किया गया है और पुलिस जो है हनुमानगढ़ पुलिस अब इस मामले में और जो अन्य लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो बीकानेर संवाददाता विक्रम जगरवाल जानकारी दे रहे थे। आपसी कहासुनी हुई, लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला था और इसी में दो गुट आपस में भिड़ गए और वीएचपी नेता सहारण के सिर में चोटें आई हैं। फिलहाल सहारण जो है वो पीबीएम अस्पताल बीकानेर में भर्ती है। हनुमानगढ़ की ये घटना बताई जा रही है। चूंकि चोटें ज़्यादा थी तो हनुमानगढ़ से बीकानेर रेफर कर दिया गया। बीकानेर पीबीएम जो कि सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है उसमें इस समय सतवीर सहारण का इलाज चल रहा है। मामूली कहासुनी के बाद ये झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद मारपीट की नौबत आई और कई घायल हुए। बताया जा रहा है कि पुलिस, हनुमानगढ़ पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है
और कुछ लोगों को भी डिटेन किया है। झगड़े की भी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हनुमानगढ़ से, और जब लाया गया सतवीर सारण को उस समय की तस्वीरें। हनुमानगढ़ के नौहर में नेट भी बंद कर दिया गया है। नौहर, भादरा और रावतसर में ये इंटरनेट बंद किया गया है और पुलिस ने गुजारिश की है कि किसी तरह की अफवाहों से बचें। यानी मामूली बात इस हद तक बिगड़ गई कि पूरे शहर का माहौल खराब होने की आशंका। संभागीय आयुक्त, आईजी, बीकानेर कलेक्टर राजू रामगढ़िया हमारे साथ हनुमानगढ़ संवाददाता जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राजू, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, जैसा कि विक्रम जगरवाल ने बताया, बीकानेर संवाददाता, कि लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला था, जिस झगड़े को निपटाने के लिए जो है वो सतवीर सारण वहां पर गए थे और उसके बाद ये पूरा झगड़ा हुआ। ये मामला क्या था? पुलिस ने अब तक इस मामले में क्या कुछ किया है? जी, पुलिस का ये कहना है कि जो बाबा रामदेव मंदिर है साहवा रोड पर, उसके आगे खाली जगह है और उस जगह पर जो है ये युवक बैठे रहते थे और कुछ लोगों ने ऐसी शिकायत की थी कि ये युवक जो है वो असामाजिक तत्व है और यहाँ पर आने जाने वाली महिलाओं से, लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं, ऐसा आरोप कुछ लोग लगा रहे थे। और इसी बात को लेकर जो ये विहिप का अध्यक्ष है, ये वहाँ समझाइश करने गए थे और इसमें झगड़ा हो गया। झगड़े में इनके ज्यादा चोट लग गई और चोट लगने के बाद में जो इनके समर्थक आक्रोशित हो गए और सड़क जाम कर दी गई। इसके बाद में पुलिस ने जो हमला करने वाले 7 लोग हैं उनको हिरासत में लिया और साथ में जो सड़क जाम करने वाले हैं उन 27 जनों को भी शांति भंग में पाबंद किया गया। वही एहतियात के तौर पर विवाद न बढ़े, ऐसे में रावतसर, नौहर और भादरा तीनों जगह इंटरनेट को बंद कर दिया गया है और बीकानेर संभागीय आयुक्त, आईजी बीकानेर, जिला कलेक्टर हनुमानगढ़, पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ नौहर में डेरा डाले हुए हैं, फ्लैग मार्च किया है और आम जन से अफवाहों से बचने की अपील की है और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। जी हाँ जी राजू, जैसा कि आपने बताया कि घटना इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि पुलिस बल तैनात करना पड़ा है और फ्लैग मार्च भी वहां पर किया गया है। और आपने जैसा बताया कि 7 लोगों को हिरासत में लिया गया, 27 लोगों को जो है वो पाबंद किया गया है। जिस समय ये झगड़ा हुआ राजू, जहां पर ये लोग समझाने गए थे, क्या उसकी वीडियो फुटेज या किसी तरीके के सीसीटीवी फुटेज सामने आ पाए हैं? नहीं, उस समय का तो कोई वीडियो या सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है, मगर उसके बाद में जो जाम लगा या जो विवाद हुआ उसके वीडियो फुटेज तो जरूर सामने भी आए हैं और न्यूज 18 ने प्रसारित भी किए हैं। मगर जो झगड़ा हुआ था उस समय को कोई फुटेज या सीसीटीवी फुटेज अभी तक तो सामने नहीं आए और पुलिस भी ऐसा ही प्रयास कर रही है कि कुछ उस समय के फुटेज अगर सामने आए तो शायद कुछ ज्यादा जानकारी निकल कर सामने आ सके। जी राजू, जिस दूसरे पक्ष के साथ झगड़ा हुआ उसकी तरफ से भी किसी तरीके का कोई बयान सामने आया? जिन 7 लोगों को हिरासत में लिया उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल नहीं, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और उनके तरफ से चूंकि वो 7 लोग हैं और वो हिरासत में लिए गए हैं अभी, और उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई और वो जिस समुदाय विशेष के हैं उनका भी यही कहना है कि अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो बिल्कुल इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और हम शांति के पक्षधर हैं। और नौहर का और पूरे हनुमानगढ़ जिले का इतिहास रहा है कि यहाँ कभी भी किसी तरह का कोई भी ऐसा विवाद आज तक ना तो हुआ है और ना हम होने देंगे, और इस मामले में ये दोषी हैं तो बिल्कुल इनको सजा मिलनी चाहिए। जी राजू, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी समुदाय से आते हैं, अगर वो समुदाय ये कहता है, पुलिस भी लगातार जो है वो राजू गुजारिश कर रही है, अपील कर रही है कि इन तीनों इलाकों के अंदर शांति बनाए रखी जाए। जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन और सभी समुदाय सभी एक ही बात कह रहे हैं कि हम सदा शांति से रहे थे, शांति से रहते आए और शांति से रहेंगे। और अगर किसी ने किसी तरह की हरकत की है तो चाहे वो कोई भी हो, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और सजा दिलाकर रहेंगे। ये सभी समुदायों का, प्रशासन का, पुलिस का और आम नागरिक का कहना है। जी चूंकि फ्लैग मार्च किया गया है, धारा 144 जैसी भी स्थिति बनी है वहां पर राजू?
जी अभी तक बिल्कुल नहीं है। जिला प्रशासन का ये कहना है कि जो नेट भी नौहर बादरा रावसर में बंद किया गया है, उम्मीद है शाम तक नेट भी वापस शुरू कर दिया जाएगा। और अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। जो भी विवाद हुआ था वो रात्रि को हुआ था और रात्रि के बाद सुबह से बिल्कुल शांति है। नेट भी जो बंद किया गया वो भी एहतियातन बंद किया गया है कि कहीं विवाद ना बढ़े, किसी तरह की अफवाह ना फैले। मगर फिलहाल मौके पर शांति बनी है। उम्मीद है कि शाम तक नेट भी जो है वापस शुरू कर दिया जाएगा। जी जिस वीएचपी नेता पर हमला हुआ है राजू, क्या उसकी स्थिति कैसी है? क्या उसके बारे में कोई ताजा अपडेट मिल पाई है? क्योंकि सिर पर गंभीर चोटें बताई जा रही है। परिवार वालों से उनके आपके बातचीत हुई? परिवारजनों से तो बात नहीं हुई। चिकित्सकों से जो बात हुई थी उनके अनुसार उनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। नौहर के बाद हनुमानगढ़ रेफर किया गया था, हनुमानगढ़ से बीकानेर रेफर किया गया है। हनुमानगढ़ में चिकित्सकों से बात हुई थी, उनका ये कहना था कि स्थिति थोड़ी खतरे से बाहर है, मगर एहतियात के तौर पे बीकानेर रेफर किया जा रहा है। और आगे बीकानेर के चिकित्सक ज्यादा बता सकते हैं या विक्रम जी बीकानेर है ये ज्यादा बता सकते हैं। मगर जो यहाँ चिकित्सकों ने बताया उनके अनुसार उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। जी आसिफ। राजू आप बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। नौहर एएसपी ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। पर एक छोटा मंदिर है, उसके आगे खाली प्लॉट में कुछ लड़के बैठे रहते हैं। इस बात को लेकर दूसरे पक्ष ने ऐतराज़ किया, जिस पर दोनों पक्षों की आपस में मामूली मारपीट हुई है। एक व्यक्ति को सतवीर नाम है, उसको रेफ़र किया है, उसके सिर में एक चोट है, दो के मामूली चोट है जो यहीं पर है। मौके पर सभी अधिकारी एसडीएम सीओ हम पहुंच गए हैं। स्थिति नियंत्रण में है और जो भी असामाजिक तत्व है उनको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नौहर तहसील का ये मामला है। हमारे जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं सतवीर जी, वो उनके पास कुछ लोग आए थे जिन्होंने ये शिकायत की थी कि अपने रामदेव मंदिर जो है वहाँ सावा बस स्टैंड के पास, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व जो है वो अपनी बहन बेटियों को छेड़ रहे हैं। जो भी आता है ये काफी समय से भी शिकायत मिल रही थी और अचानक आज जब एक परिवार वहां से गुजर रहा था तो उसके साथ भी फफ्तियां कसी गई। इसको लेकर के सतवीर जी अकेले ही वहां पर समझाइश के लिए वहां पर गए थे और जैसे ही वो वहां पहुंचे तो वो जो गुंडे तत्व थे उन्होंने सतवीर जी पर हमला कर दिया और लाठियों से, डंडों से और रोड आदि से लैस होकर के वो लोग आए थे और आते ही उन्होंने सतवीर जी पर हमला कर दिया। दोषियों की तुरंत रूप से गिरफ्तारी हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं प्रशासन को यह चेतावनी भी देता हूं कि इस बात में आप गफलत में नहीं रहे कि आप ऐसे ये गुंडों को पालेंगे और हम चुप बैठेंगे। हमारा विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता पूरे राजस्थान को जाम करने की हैसियत भी रखता है और प्रशासन को हम ये दिखा देंगे। चेतावनी नहीं है ये। राजू रामगढ़िया हमारे साथ लगातार हनुमानगढ़ से बने हुए। राजू ये जो दो बाइट इस वक्त हमने सुनी है, इसमें दो तरह की रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पहली बाइट पुलिस अधिकारी की जिसमें कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और दूसरी बाइट जो वीएचपी नेता की थी उनका कहना है कि गिरफ्तारियां अभी और होनी है। तो क्या 7 लोग जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, इससे ज्यादा लोग थे, गिरफ्तारियां और होनी बाकी हैं? जी ये जांच का विषय है, मगर पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल तो ये 7 लोग हैं, यही संदिग्ध थे, और भी लोग हो सकते हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। और जो विश्व हिंदू परिषद के ये नेता है, इनका ये कहना है कि कुछ और लोग शामिल है, मगर फिलहाल ये पुलिस के जांच का विषय है। अगर और लोग होंगे, पुलिस का जैसा कहना है, अगर और लोग दोषी होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषी होंगे तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। जी बिल्कुल राजू, जैसा कि पुलिस अधिकारी भी कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण माहौल है, स्थिति नियंत्रण में है। और राजू, फ्लैग मार्च जो निकाला गया, क्या तीनों इलाकों के अंदर नौहर बादरा हनुमानगढ़ में निकाला गया या केवल फ्लैग मार्च जो है वो हनुमानगढ़ में किया गया है? चूंकि नेटबंदी तीनों जगह पर है। जी नेटबंदी एहतियातन तीनों जगह की गई है, मगर चूंकि पुलिस का और प्रशासन का पूरा फोकस नौहर पर ही है, विवाद नौहर में हुआ था, इसका असर अभी बादरा या रावतसर में नहीं हुआ है और फ्लैग मार्च भी नौहर में ही निकाला गया है। तो जो संभागीय आयुक्त है या आईजी बीकानेर, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सभी नौहर में ही डेरा डाले हुए हैं और नौहर में शांति समिति की जो बैठक है वो भी नौहर में ही अधिकारी कर रहे हैं। फ्लैग मार्च भी नौहर में निकाला गया है। तो पूरा जो प्रशासन और पुलिस का जो पूरी जो निगाह है वो नौहर पर है।
इसलिए नौहर के साथ जो बांद्रा और रावसर का क्षेत्र है वहां नेटबंदी जरूर की गई है, मगर फ्लैग मार्च नौहर में निकाला गया और नौहर पर ही पूरा फोकस है पुलिस प्रशासन का। जी राजू, जैसे कि इस झगड़े की शुरुआत हुई, जो घटनाक्रम पूरा बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो है वो मंदिर के आगे बैठकर जो खाली जगह थी वहां पर आती जाती हुई युवतियों या महिलाओं के साथ छेड़खानी किया करते थे, और जैसा कि हमने बाइट में भी सुना वीएचपी नेता से कि लंबे समय तक चल रहा था, तो वो लोग निरंतर लगातार वहां पर बैठे रहते थे। इसको लेकर पहले किसी तरह की कोई एफआईआर किसी की तरफ से दर्ज करवाई गई या सीधे जो है वीएचपी नेता ही समझाने के लिए चल पड़े? जी, ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई कि पहले कोई इस तरह की एफआईआर दर्ज करवाई गई हो। ऐसा भी नहीं लग रहा कि पहले कभी ये पुलिस के पास गए हों। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसी कोई बात थी तो विश्व हिंदू परिषद के नेता को स्वयं जाने की बजाय पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। जी, पुलिस आती, पुलिस अपनी कार्रवाई करती। और एक बड़ा सवाल पुलिस कार्यप्रणाली पर भी इस तरह से उठता है कि पुलिस खुद भी गश्त करती है। अगर ये लोग रोज वहां बैठते थे तो पुलिस को भी दिखता होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर ये लोग बैठते थे तो इसकी शिकायत पुलिस को भी की जा सकती थी, और हो सकता है कि पुलिस को शिकायत की हो, पुलिस ने कार्रवाई ना की हो। किसी भी एंगल से देखा या सोचा जा सकता है। अगर वास्तविकता क्या है ये कहा नहीं जा सकता, मगर एक चीज निश्चित है कि ये लोग बैठते थे तो पुलिस गश्त भी तो प्रतिदिन होती होगी। मगर ये बात भी सही है कि खुद नेता को नहीं जाना इस तरीके के असामाजिक तत्व जहां पर भी होते हैं, असामाजिक तत्वों पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, ऐसे लोगों की शिनाख्त भी की जाती है, और जो पुलिस के मुखबिर होते हैं, जो उन्हें सूचना देने वाले होते हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन अक्सर जो है राजू पुलिस के पास होती है कि कहां पर जो है वो इस तरीके के शोधे या असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं, और गश्त के दौरान जो है वो इस तरह की पहचान कर ली जाती है। चूंकि ये मामला कानून से जुड़ा हुआ है, इसमें जो है अगर इस तरीके से छेड़खानी की जा रही थी तो प्राथमिक सूचना राजू जो है वो पुलिस को देना बहुत जरूरी था। ये शायद उस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता। ऐसी स्थिति जो इस वक्त आई है वो शायद ना आ पाती। जी बिल्कुल, अगर ये पुलिस को सूचना दी जाती, पुलिस मौके पर पहुंचते, चाहे विहिप नेता साथ चले जाते, तो शायद ये स्थिति ना आती। कहीं ना कहीं पुलिस साथ में नहीं थी, तो इसी कारण से ये विवाद हुआ है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये कमी रही है। जी राजू, आपने बताया कि सभी समुदाय के लोग वहां पर चाहते हैं, बरसों से या फिर पीढ़ियों से इस इलाके के अंदर जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द रहा है, आपसी भाईचारा रहा है। अगर इस झगड़े में जो भी लोग शामिल हैं, सभी समुदाय के लोग कह रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक जो है वो इत्मीनान का विषय है, और शायद ये एक बड़ी वजह है कि जल्द शांति भी स्थापित होगी इलाके में। जी बिल्कुल, हनुमानगढ़ जिले का ये इतिहास रहा है, यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द हमेशा बना हुआ है। और ये जो मामला, इसमें भी चूंकि रात की घटना है, अभी तक भी कहीं भी किसी भी समुदाय की कोई ऐसी प्रतिक्रिया, उत्तेजित प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सिर्फ ये जो संगठन है, संगठनों की बात को छोड़ दिया जाए तो वैसे किसी समुदाय की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है इस तरह की कि कोई आंदोलन होगा या कोई आक्रोशित वाली प्रतिक्रिया। हाँ, इतना जरूर है कि सभी समुदायों ने एक स्वर में ये बात जरूर कही है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे थे, और चाहे वो हमारे समुदाय का व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो बिल्कुल निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन से मिलकर हम कार्रवाई के लिए कहेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति करने की हमारे समुदाय का व्यक्ति भी हिम्मत ना करे। जी राजू, चूंकि इस झगड़े की शुरुआत जो है वो मंदिर के बाहर से हुई है, मंदिर में श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला सुबह और शाम जो है वो लगा रहता है, और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि पिछले काफ़ी दिनों से या पिछले काफ़ी समय से ये लोग बाहर बैठे रहते थे, आते जाते हुए छेड़खानी करते थे। तो जो मंदिर प्रशासन है राजू वहाँ का, श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रशासन को शिकायत की होगी कि इस तरीके के असामाजिक तत्व जो है मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं। कभी मंदिर ने भी इस पर, मंदिर प्रशासन ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया? मंदिर प्रशासन ने भी पुलिस को जो है इसके बारे में सूचना नहीं दी? ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है। जी, ये जो रात जो घटना हुई है कि मंदिर के बाद इस तरह के असामाजिक तत्व बैठे रहते थे, वो छेड़छाड़ करते थे, ऐसी बात आज से पहले, जैसा कि पुलिस का कहना है कि हमारे सामने कभी नहीं आई, मंदिर प्रशासन का कहना है कि हमारे सामने कभी नहीं आई, नौहर विधायक अमित चाचान है, उनका ये कहना है कि उनके पास कभी आज से पहले ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। कुल मिला के ऐसी कोई शिकायत पुलिस प्रशासन, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, किसी के पास नहीं आई। या तो किसी ने शिकायत आज से पहले की ही नहीं,
और या इसका मतलब ये है कि शिकायत की और किसी ने कार्रवाई नहीं की, तो इससे परेशान होकर शिकायतकर्ता जो है वो खुद ही घर बैठने लग गए। कहीं ना कहीं या तो शिकायतकर्ता परेशान हो चुके थे और या फिर इस बात को इग्नोर किया गया कि ये लोग बैठे हैं। तो राजू, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। राजेंद्र जी, ये जो घटना हनुमानगढ़ में हुई है, वीएचपी नेता इस समय बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या पहला रिएक्शन आपका इस घटना को लेकर? ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राजस्थान सांप्रदायिकता की आग की ओर आगे बढ़ रहा है। आज इस प्रकार का हमला, सतवीर सारण पर हमला, विश्व हिंदू परिषद के उस अध्यक्ष पर हमला, मैं समझता हूँ शर्मनाक घटना है। ये सरकार इनको पकड़ेगी नहीं, क्योंकि सरकार का रवैया जो पहले से करौली और जोधपुर में उसी रवैये पर जाएगी और इसके कारण से कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के राजेंद्र, सरकार को इस प्रकार के सर जी ट्यूबलर विजन से नहीं देखना चाहिए, व्यापक दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से हमलावरों को गिरफ्तार करना चाहिए। राजेंद्र जी, जैसा कि झगड़े की शुरुआत की वजह बताई जा रही है कि कुछ जो असामाजिक तत्व थे मंदिर के आगे बैठे रहते थे, उन्हें समझाइश के लिए जो है वो वीएचपी नेता वहां पर गए थे। पुलिस को सूचना देनी उस समय बेहद जरूरी हो जाती है राजेंद्र जी। शायद पुलिस को सूचना दी गई होती तो ये झगड़ा ही नहीं होता। देखिए, ये आपने सही कहा, पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए, परंतु व्यवहारिक तौर पर जहाँ छोटी जगह पर हम आपस के अंदर एक दूसरे की इज्जत और सम्मान करते हैं जी, वहाँ अगर वो कोई समझाने जाए और असामाजिक तत्वों का हौसला इतना बुलंद रहे तो राजनीतिक संरक्षण और सरपरस्ती के अंदर वो हमला कर दे, मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और वो उन्होंने पुलिस को इत्तला नहीं दी, इसके कारण से क्या उनके हमलावरों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? क्या उनको छूट मिल गई तो वो कुछ भी करें, चाहे कानून को हाथ में लें? क्या इंडियन पैनल कोड उन पर नहीं लागू होगा? राजस्थान का दुर्भाग्य है कि गहलोत पैनल कोड राजस्थान में लागू है। गहलोत साहब अपने नजरिए से देख रहे हैं, गृह मंत्री वो है। इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है और वो हमलावर निश्चित तौर पर किसी न किसी कांड से बच के निकल जाते हैं। लेकिन राजेंद्र जी, गहलोत साहब का तो ये कहना है कि चाहे वो जोधपुर हो, भीलवाड़ा हो, अलवर हो या अब हनुमानगढ़, उनका कहना है कि ये इस तरीके की साजिशें करवाई जा रही हैं। विपक्ष ये जो है वो इस तरीके के काम कर रहा है जहां चुनाव। अगर मुख्यमंत्री जी के पास इस प्रकार का प्रमाण है, ये साजिश के तहत की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के तहत द्वारा की जा रही है, तो उनको रोका किसने है? हमने तो कभी उनसे अनुनय विनय नहीं किया कि हम कर रहे हैं, आप हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करो। किसने हाथ बांधे हैं? गृह मंत्री है राजस्थान के। सिर्फ बयानवीर बने घूमते हैं। अगर प्रमाण है तो करो ना कार्रवाई, आज ही कार्रवाई करनी चाहिए। चाहे कोई भी हो, दंगा करने वाले की कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, इस नजर से देखने की आवश्यकता है। कोई भी हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, पर इस प्रकार के नजरिए से सिर्फ एक बयान देके इतिश्री कर ले। वो राज्य के गृह मंत्री है, यहाँ की कानून व्यवस्था स्टेट का सब्जेक्ट है, उनकी कुछ जिम्मेवारियां हैं, अपने जिम्मेवारी से क्यों बच रहे हैं? जी राजेंद्र जी, नौहर, भादरा और हनुमानगढ़ में नेटबंदी की गई है और फिलहाल जो है स्थिति तनावपूर्ण बताई जा रही है। पुलिस वहां पर फ्लैग मार्च कर रही है। आप वहां उस इलाके के लिए कोई अपील राजेंद्र जी करना चाहेंगे? वरिष्ठ नेता हैं आप बीजेपी के। मैं सौरभ समाज से निवेदन करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा। हमलावरों की, दंगाइयों की कोई जाति नहीं है। जाति के आधार पर इस वेबिनेस को आगे बढ़ाना उचित नहीं है। हम सब लोग यहीं के रहने वाले हैं, हमारी हेल मेल की संस्कृति रही है, हिंदू मुस्लिम दोनों हमारे इसी समाज के अंग है। इसलिए हमें इन बातों को आगे बढ़ाने के बजाय जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई हो, हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये मांग हमारी निश्चित तौर पर रहनी चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए। राजेंद्र जी, ऐसी मांग उस समुदाय ने भी की है जिस समुदाय से वो असामाजिक तत्व आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो उनके खिलाफ निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर वो गलत पाए जाते हैं तो हम उनके साथ नहीं हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं अगर उन्होंने ये बात कही है। हर किसी जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य यही है कि वो अपराधी और अपराध करने वाले लोगों को, अपराध कारक करने वाले लोगों के सहयोगी नहीं बने। परंतु जिस प्रकार मेरे पास समाचार आ रहे हैं, अत्यंत गंभीर हालत के अंदर सतवीर सारण है पीबीएम हॉस्पिटल में, इसलिए मैं चाहूंगा कि उनके हमलावरों को गिरफ्तार तत्काल किया जाए। राजेंद्र जी, आपकी बात हो पाई परिवार वालों से सतवीर सारण के या सतवीर सारण? जी, अभी मेरी बात नहीं हो पाई, मैं संपर्क करने की कोशिश में। राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष, साफ तौर पर गुजारिश कर रहे हैं कि सभी लोग मिलजुल कर रहें
और जिन्होंने हमला किया है उनकी गिरफ्तारी जो है वो फौरन होनी चाहिए। हालांकि पुलिस का कहना है कि पुलिस ने 7 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया है, लेकिन वीएचपी के लोगों का कहना है, जो हनुमानगढ़ से जुड़े हुए, उनका कहना है कि कुछ और लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारी इस समय होनी जरूरी है। अब वो कौन लोग हैं, इस बारे में पुलिस जो है वो जांच कर रही है, पुलिस जानकारी जुटा रही है। क्योंकि जहां पर झगड़ा हुआ था या जहां पर यह लड़ाई हुई थी या हमला हुआ था, उस जगह का कोई सीसीटीवी फुटेज फिलहाल पुलिस को नहीं मिल पाया है। कोशिश कर रही है पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की, उन चेहरों की शिनाख्त करने की जिस समय यह हमला हुआ। अगर पुलिस को कोई सीसीटीवी फुटेज आसपास का बरामद हो जाता है या मिल जाता है तो पुलिस के लिए काफी आसान होगा उस झगड़े की तह तक जाना। फिलहाल 7 लोग पुलिस की हिरासत में हैं और कुछ और लोगों की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है। और इस झगड़े के बाद पुलिस ने वहां पर फ्लैग मार्च निकाला है, शांति की अपील की है। तीनों इलाकों के अंदर जो है इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है और पुलिस का यह मानना है कि फिलहाल माहौल में शांति है और कोशिश ये रहेगी कि शाम तक जो है नेटबंदी नेट को फिर से चालू कर दिया जाए। हनुमानगढ़ संवाददाता राजू रामगढ़िया हमारे साथ लगातार बने हुए। राजू, राजेंद्र राठौड़ से हम बात कर रहे थे। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं। साफ तौर पर उन्होंने 2 अपील की है न्यूज 18 राजस्थान के माध्यम से। एक तो ये नौहर भादरा हनुमानगढ़ के लोगों से कि हमारी हेल मेल की संस्कृति रही है, आपस में मिलकर रहें, इसलिए हमें हमेशा ऐसे ही रहना है, किसी तरह की अशांति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी अपील उन्होंने ये भी की है कि गहलोत सरकार जल्द से जल्द हमलावरों को गिरफ्तार करे। राजू जी बिल्कुल, उनकी अपील बिल्कुल सही है। ये कि यहाँ जो माहौल है अभी तक, जैसा कि रात को मैंने पहले भी बताया था कि रात को विवाद हुआ था और अभी तक बिल्कुल शांति बनी हुई है। और उनकी भी यही अपील है, जो राजेंद्र राठौड़, उनकी अपील है कि यहाँ हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से सभी लोग रहते आए हैं और आगे भी रहते रहे। और उन्होंने जैसे कहा कि जिस समुदाय विशेष के वो लोग हैं, उस समुदाय विशेष के लोगों का भी ये कहना है कि अगर ये गलत है तो वो खुद कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। तो राजेंद्र राठौड़ का भी ये कहना है कि वो सम्मान करते हैं ऐसे लोगों का और हर नागरिक की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है हर नागरिक की कि वो ये पहल करे कि चाहे वो उसके समुदाय का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो गलत है तो गलत का समर्थन ना किया जाए। तो बहुत अच्छी अपील है, न्यूज 18 के माध्यम से उन्होंने अच्छी अपील की है। और न्यूज 18 भी ये अपील सभी से करता है कि शांति बनाए रखे। बिल्कुल। और माहौल जो है वो जी राजू, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें यह भी है कि आमतौर पर इस तरीके के झगड़े फसाद जहां पर भी होते हैं, चाहे वो जोधपुर की बात कर लें, अलवर की बात कर ले, भीलवाड़ा की बात कर ले, या फिर अब हनुमानगढ़, जहां पर भी इस तरीके के फसाद शुरू हुए हैं, अगर पुलिस के हाथ उस विवाद का जो शुरुआत होती है या उस झगड़े की जो शुरुआत होती है, उस जगह के अगर आसपास के सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लग जाते हैं तो ये शिनाख्त करने में, ये पहचानने में बहुत ज्यादा आसानी होती है राजू की झगड़े की शुरुआत कहां से हुई, गलती किसकी थी, हमला किसने किया, लोग कौन थे, चेहरों की शिनाख्त करना आसान हो जाता है। ऐसे में क्या जहां पर यह झगड़ा हुआ, जो कि आप रात का झगड़ा बता रहे हैं, क्या उस जगह पर या आसपास के किसी भवन पर, घर पर, किसी इमारत पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है? जी बिल्कुल, पुलिस का ये कहना है कि सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाले जा रहे हैं। और ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगर सीसीटीवी फुटेज ही आ गया तो सारी चीज ही उसमें स्पष्ट हो गई कि कौन व्यक्ति मौके पर मौजूद था, किसने किस पर हमला किया, किस चीज से हमला किया, हर चीज स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। और ये एविडेंस भी एक बहुत बड़ा है, कोर्ट में भी साबित होता है। तो पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। और पुलिस के पास अगर ये सीसीटीवी फुटेज आ जाते हैं तो सारी बात, बिल्कुल सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी। और पुलिस इसी चीज में फिलहाल तो लगी हुई है। मगर पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल तो स्थिति कंट्रोल करने में, शांति बनाए रखने में हमारा ध्यान इधर भी लगा हुआ है। और दूसरी तरफ जो टीम है वो सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने में जुटी हुई है। जी आसिफ। राजू, चूंकि मंदिर के आगे का मामला था, बताया जा रहा है कि मंदिर के बाहर जो खाली जगह थी वहां पर ये तत्व बैठे रहते थे, तो बड़ा मंदिर था, क्या उस मंदिर के अहाते में, मंदिर के पास या मंदिर की दीवार पर किसी तरह का कोई सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जिससे पुलिस को ये जानकारी मिल सके? मंदिर के बाहर का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस का भी यही कहना है कि रात्रि को जैसे ही विवाद हुआ तो उसके बाद में एकदम
चूंकि ये गंभीर घायल हो गए, पहले इनको अस्पताल लेके गए, अभी इनको नौहर से हनुमानगढ़ रेफर किया ही था, इतने में जाम लग गया, फिर वो जाम को संभालने में लग गए, करीब रात को 12 साढ़े 12 बजे तक तो जाम लगा रहा। फिर जो उनकी मांग थी कि उनको हिरासत में लिया जाए, जो हमलावर है, फिर उनको हिरासत में लिया गया, फिर जाम खोला गया। तो यूं करके पूरी रात पुलिस की इसी में गुजर गई। फिर आज सुबह तक पुलिस इस बात में लगी रही कि कहीं विवाद और ना बढ़ जाए, कोई सांप्रदायिक तनाव ना हो नजर जाए। बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल राजू रामगढ़िया, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।